भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 वो तारीख जून की तपती गर्मी में सियासी पारा उफान पर था। इसी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में आपातकाल की घोषणा की। आज़ादी के बाद भारत पहली बार इमरजेंसी का सिया दौर में गुजरा। तकरीबन 1.5 साल से अधिक समय तक चले आपातकाल के दौर में देश कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना। जहां एक तरफ नागरिकों के संवैधानिक अधिकार निलंबित हो गए थे, दूसरी ओर प्रेस की आज़ादी भी भंग कर दी गई थी। लेकिन देश में आपातकाल क्यों लगाया गया और आपातकाल के बाद देश में क्या बदलाव आए? अतीत के पन्ने को टटोले तो मालूम होता है साल 1971 के चुनावी नतीजे ने श्रीमती गांधी को कटघरा में लाकर खड़ा कर दिया था। वही इसी के साथ चल रही देश में विरोध प्रदर्शन ने इंदिरा गांधी की मुश्किलें को बढ़ाने का काम किया था। दरअसल 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी ने रायबरेली सीट पर अपने समाजवादी प्रतिद्वंदी राज नारायण को 1,11,000 से अधिक वोट से शिकस्त दी थी। वही राज नारायण ने चुनावी नतीजे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामला दायर की। मामला का सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंह ने 12 जून 1975 को चुनावी परिणाम को खारिज कर दिया और राज नारायण को विजेता घोषित कर दिया। इसी के साथ ही श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को भी समाप्त कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट की इस फैसले को श्रीमती इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हालांकि 24 जून 1975 को जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा, लेकिन उनकी अपील का समाधान होने तक उन्हें पद पर बने रहने का अनुमति प्रदान की। वही इसी कहानी की दूसरी छोर पर देश में विरोध प्रदर्शन हो रही थी। जयप्रकाश नारायण यानी JP, जो मौजूदा राजनीति से दूर थे, लेकिन बदलते समय के करवट के साथ JP एक बार फिर देश के मुख्य राजनीतिक धारा से जुड़े और देश में राजनीतिक आंदोलन का बिगुल फूका। और इसी के साथ देश के अन्य प्रांतों में उठे विरोध का शोर राजधानी दिल्ली में एकत्रित होने लगा। रामलला मैदान में हुकार भरते हुए JP ने दिनकर की मशहूर कविता का एक पंक्ति सिंहासन खाली करो जनता आती है का उद्घोष किया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास में बैठी इंदिरा गांधी ने इन चुनौतियों से निपटने का राह तलाश रही थी। उनके साथ इस बैठक में बैठे संजय गांधी, कानून मंत्री हरिराम गोखले और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रॉय शामिल थे। गहन मंत्रणा के बाद श्रीमती गांधी ने फैसला किया जिसके भनक कैबिनेट तक को नहीं थी, और ये फैसला था आपातकाल का, जिसके लिए आधी रात को ही श्रीमती गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंची। इसी के साथ ही भारतीय इतिहास में 25 जून 1975 सिया अक्षरों में दर्ज हो गई, जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर कार्य करते हुए संविधान के अनुच्छेद 352(1) के तहत आपातकाल की घोषणा की। अगली सुबह इमरजेंसी के घोषणा के बाद देश में भूचाल आ गया। जहां राजधानी की सड़कों पर जनता का भीड़ उमड़ा था, आज वहां सन्नाटा था, क्योंकि आपातकाल की घोषणा के बाद करीब सभी विपक्षी नेताओं सहित 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारियों और आलोचकों को आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम तथा भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया भी इस दौरान मजबूर नजर आया। दरअसल मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए गए। उस दौरान प्रेस को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। खबरों को सेंसर करने के बाद प्रकाशित किया जाता था। साथ ही देश भर में बहुत सारे पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि काला दौर के बाद देश ने एक नया सूरज दिखा और 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ। इसी साल देश में हुए आम चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की आयु में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। ये आज़ादी के 30 साल बाद देश में पहली गैर कांग्रेस सरकार थी।